चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, ये सम आपको पहले 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ही आपको क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल HCF है, लेकिन आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से ही आपको करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, फाइंड द HCF ऑफ 65 and 117 and express it in the form of 65m plus 117n। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो एक्सप्रेस करना है वो ये फॉर्म में करना है। ये HCF है वो दोनों का, फाइंड द HCF ऑफ ये करना है एंड एक्सप्रेस इट, ये HCF है उसको एक्सप्रेस ये टर्म में करना है। समझ में आ रहा है? या मैं ऐसे प्रॉपर लिखूं तो ऐसे बोल सकते हो, HCF ऑफ, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना है 65 and 117 इज इक्वल टू कौन से फॉर्म में होना चाहिए, 65m प्लस 117n। तो ये बच्चा आपको क्लियर करना है और यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा 3 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सम को, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये करने से 3 पार्ट करने से आपको समझ में इजीली आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HCF फाइंड आउट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 117 इज ग्रेटर देन 65। ये पॉइंट आपको क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये क्लियर है। तो हम जब से पहले लिखेंगे जो यहाँ पे 117 इज इक्वल टू, आपको ये पता ही होना चाहिए, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। अब इसमें डिवाइजर कौन है, डिविडेंड कौन है, रिमाइंडर कौन है, क्वेश्चन क्या है वो आपको क्लियर है। तो सीधा हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो 65 को आपको डिवाइड करना है, मतलब 117 को डिवाइड करना है किससे, 65 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर 65 1 जा ही करना पड़ेगा क्योंकि 65 2 जा बढ़ जाएगा, 130 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 से करेंगे सर, तो यहाँ पे 65 सॉल्व करोगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, और आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1 है तो 11 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 कम 52, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 52। तो लिखा कैसे जाएगा, 65 इंटू 1 प्लस 52। क्लियर है? जो हमारा 65 बन जाएगा अब क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड और डिवाइजर बन जाएगा 52, जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 52 जो आया उसको अभी हमें 65 से डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे सर 52 1 जा 52 और आएगा, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चा 65 में से आप 52 लाओगे तो सिंपली होगा 8 और उसमें 5 ऐड कर दो। तो आप बोलोगे 8 और 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13। कितना बच्चा 13। सिंपल आप माइनस करके भी ला सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 1 जा और यहाँ पे आप बोलोगे सर 13। कितना बच्चा 13। अब ये फिर से बन जाएगा क्या, डिवाइजर 52 और ये जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। अब आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 13 4 जा 13 4 जा क्या होगा बच्चा, 13 4 जा हो जाएगा। आप बोलोगे 52 तो यहाँ पे 4 जा इज इक्वल टू 0। तो बच्चा जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है ये वर्किंग हम सब गायब कर देंगे। अब बच्चा स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वही हमें समझना है। सबसे पहले आपको HCF बोला गया है, ये दोनों का ये इक्वल फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका HCF क्या है, हम इसको ले लेते हैं। आप समझ लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ऐसे हम ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर HCF जो हमारा आया वो है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू किसका HCF, तो आप बोलोगे 65 एंड 117 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा बच्चा 13। तो ये हमारा 13 है, 13 इज इक्वल टू के फॉर्म में लाना है क्योंकि यहाँ पे क्या है HCF इज इक्वल टू 65, वो जो फॉर्म है ये वाला हमें प्रूव करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 13 तो आपने लिख दिया, अब 13 को मैं कौन से फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आपको यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसको आप बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3। तो आपको ऑलवेज यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 13 को ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं। कैसे, तो देखो कुछ इस तरह ये हम लिख सकते हैं यहाँ 13 इज इक्वल टू यही वाले फॉर्म को। आप बोलोगे सर थोड़ा प्रॉपर और लिखते हैं, डिटेल होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा 65, क्योंकि ओरल करवाना प्रैक्टिकली मुझे ऐसे लगता है कि कई बच्चों को उसमें कंफ्यूजन आता है। तो ये जो था आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 2 है। कौन सा इक्वेशन 2,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 65 माइनस 52 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया। तो जैसे ये पॉइंट होगा तो बच्चा हमें वो ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बच्चा आप बोलोगे सर 13 इज इक्वल टू हम लिख देंगे 65 माइनस 52 इंटू 1। क्लियर है। अब गेम बहुत सिंपल है, आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। यहाँ पे 52 आएगा वो इसके फॉर्म में लिखा जाएगा और हमारा आंसर की ओर हमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर अब कैसे लिखना है, तो यहाँ पे अभी लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है, मुझे अब क्या लाना है, 52 के कौन से फॉर्म में लिखना है। तो आप बोलोगे सर हमें 52 को ये फॉर्म में लिखना है, तो पहले इक्वेशन क्या है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 माइनस 52। अब आप बोलोगे 52 को सर आप क्या करोगे, माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे 117 माइनस 65 इंटू 1। यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 65 इंटू 1 ब्रैकेट लिखा देना तो आपको कंफ्यूजन ना आए, इज इक्वल टू 52। आपने बोला सर आपने ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे जो हमने किया वो दूसरी साइड हम ले गए तो माइनस होगा और वो करके हमने छोड़ दिया। तो यही हम सीधा यूज करेंगे क्योंकि हमारा 65 है ना, वो फॉर्म तो आ गया, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 13 इज इक्वल टू 65 की जगह 65 और आप बोलोगे 52 की जगह सर हमें क्या लिखना है 117 माइनस 65 इंटू 1। क्लियर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, अब शांति से अरेंज करना है क्या, तो ध्यान से समझना। मेरा यहाँ सपोज 3x है और यहाँ पे x है, तो आप बोलोगे सर 2x लिख सकते हैं। सेम वे यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 65 इंटू 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हम करेंगे उससे पहले आपने ये ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है। ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गेम चेंज हो जाएगी। रीजन क्या है, हमने ये 52 की जगह लिखा हुआ है, 52 की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, वो ध्यान में रखना है। तो वो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा 65, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये माइनस 117 और ब्रैकेट खुलते प्लस 65 इंटू 1। क्लियर है ये पॉइंट। ये जैसे पॉइंट होता है बच्चा, अब ध्यान से समझना, हमें जो करना है वो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 65 इंटू 1 है, तो आप बोलोगे सर ये एक बार है और ये भी एक बार है और दोनों की प्लस की साइन है, तो हम लिखेंगे 13, यहाँ पे 2 इंटू 65 माइनस 117। अब बच्चा बोलेगा सर आंसर के तो आप एकदम नजदीक आ गए, पहले 65 लिखना है तो लिख दो, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको ये वाला पॉइंट पे। तो हमने यहाँ खाली लिखा 65 इंटू 2। अब बच्चा बोलेगा देखो सर 65 है, m की जगह आपने ढूंढ लिया क्या 2, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो यहाँ n भी है और यहाँ प्लस की साइन भी है, n भी है एंड प्लस की साइन है। तो बच्चा मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 2, वो तो एज इट इज। यहाँ पे मैंने प्लस करना है, क्या करना है बच्चा प्लस करना है, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 117 इंटू माइनस 1, 117 इंटू माइनस 1, क्योंकि यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो हमें करना है। तो बस बच्चा हमें जो फॉर्म में लिखना था वो हमने लिख दिया। जहां पे हम m बोलेंगे क्या है, m है 2 एंड है -1। बस बच्चा यही पॉइंट था। ये जो हमने वर्किंग की है वो आपको समझाने के लिए की हुई है। जितना समझ के करोगे बच्चा वो अच्छा है। ओरल में कई बार बच्चा कंफ्यूजन आएगा, एक ही पॉइंट पे गलत होगा तो ये ब्रैकेट वाली साइन पे गलत हो सकता है। इसके टॉप सम भी मैं कवर करूंगा, सेम सीक्वेंस में ही जाएगा, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।